दीन से मुर्तद हो भी जाओ मोमिन से कह रहा है अल्लाह। मालूम होता है मोमिन के मुर्तद होने का इम्कान रहता है। समझ आ रही है बात? हाँ, वरना अल्लाह क्यों कहता मैं यर्तद मिनकुम अन दीनिही, जो भी तुम में से दीन से मुर्तद हो जाए। अल्लाह कहता है मुझे परवाह नहीं है। फसौफ यातिल्लाहु बिकौमिन, आने वाले जमाने में अल्लाह एक कौम लाएगा। जो कैसी कौम, मालिक उनकी अलामत निशानी फरमा युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है, वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। हाँ, मैं तर्जमा कामिल कर लूँ फिर वापस आते हैं। खुदा उनसे मोहब्बत करता है, वो खुदा से करते हैं। युजाहिदूना फी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह की सबील में जिहाद करेंगे। वला यखाफून लौमत लाइमिन, किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करेंगे। लोग कहते हैं कुरान बोलता नहीं, अब और क्या बोले? ला यखाफूना लौमत लाइमिन, किसी लाइम, किसी मलामत करने वाले की मलामत से खौफजदा नहीं होंगे। अल्लाह कहते ज़ालिका फज़लुल्लाह होती है मैया, ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहे अता करे। जो है वल्लाहु वासिउन अलीम, और ये लफ्ज़ कह के पता नहीं अल्लाह ने मैदान को कितना वसी कर दिया। फरमाया अल्लाह वासे भी है, यानी जो सिफतें उनकी बयान कर चुका हूँ इनमें वुसअत भी हो सकती है, क्योंकि मैं वुसअत देने वाला हूँ। और अलीम भी हूँ, जानता भी हूँ कि वुसअत कहाँ करनी है। बस ये आयत थी, तर्जमा आपने सुन लिया और माशाअल्लाह से खूब सुना, अपनी अमानत समझ के वसूल भी किया। पहले ज़रा इसकी तफसीर देखते हैं, फिर आपसे दो चार बातें होती हैं। पिछले माले वाला ठीक हो ना? सुलेमान बिन हारून अजली रावी है, कहते समेत अबा अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम काला इन्ना साहिब हाज़ल अम्र महफूज़ुल लहू असहाबहु लौ ज़हबन नासु जमीया यातिल्लाहु बि असहाबिही व हुमुल लज़ीना यक़ूलुल्लाहु फ़ीहिम फसौफ़ यातिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मोमिनीना आइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन। अल्लाह फरमाता है ये जो हमारा साहिबुल अम्र है ना, इसके असहाब अल्लाह के यहाँ महफूज हैं। नहीं, पिछले माले वाला तुमने ज्यादा तवज्जो नहीं की शायद, फिर गौर करना। जिसके मुंह में अल्लाह की ज़बान है वो कह रहा है महफूजुल लहू व सहाबहु, उसके असाब अल्लाह के यहाँ महफूज हैं, जिसके साथी उसके इंदियत में हैं। मालिक क्या होगा? हाँ, एक सिफत का तर्जुमा मैंने छोड़ दिया था, वो अब करूँगा। नहीं, बल्कि मैं दोबारा आयत पढ़ लेता हूँ ताकि उसी से फिर जोड़ लूँ। अल्लाह कहते हैं ईमान वालों, अगर तुम दीन से मुर्तद हो भी गए तो अल्लाह आने वाले ज़माने में एक कौम लाएगा
जिनसे अल्लाह मोहब्बत करेगा और वो अल्लाह से। आओ एक चैलेंज ले जाओ मेरा, कुरान पढ़ लो, हदीस पढ़ लो, अक़वाल मासूम पढ़ लो, जहां बंदे और खुदा की मोहब्बत का जिक्र है पहले ये मिलेगा वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, फिर अल्लाह उनसे करता है। नहीं बल्ले बड़ी बात, हर जगह यही है। बल्कि ये गवाह रहना कराची वालों, मैंने कान पकड़ रखे हैं खैबर शिकन के सामने। यारी तेरी सिफत रसूल ने मैदान खैबर में यूं बयान की थी, लहो तयन रायत गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारन युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु। कल अलम उसको दूंगा जो अजीम मर्द होगा। जो पलट पलट के आने वाला होगा, जिसे भागने की आदत नहीं होगी। युहिब्बुल्लाह व रसूलहु, वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। वो युहिब्बुहुल्लाह व रसूलहु, और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। यानी तेरी बात है, जो उसका हम नाम है उसकी बात है कि वो अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह उससे। तेरे बेटे कायम की जात में जादू क्या है? कायम की बात नहीं, उसके सिपाहियों की बात कर रहा है कि अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। नहीं, यहाँ गुफरान वजह क्या है? क्यों अल्लाह पहले अपना नाम ले रहा है कि अल्लाह उनसे मोहब्बत रखता है, वो अल्लाह से। चूंकि अल्लाह बुनियाद इल्म पर जानता था ये मेरे कायम के सिपाही हैं, इनकी ये सिफतें होगी। लफ्ज आ गया है रेहान भाई, अब चूकेगा नहीं। दुआ कर देनी है कि मेरे सामने खरीदार हूं, किसी का ज़र्फ छलके नहीं, उल्टे नहीं। अभी अल्लाह ने खल्क नहीं किया, जानता है ऐसे होंगे मोहब्बत की। मिसालें ही दो हैं, या बनने से पहले मेरे रसूल से मोहब्बत की, सर से तो नहीं गुजर रही पिछले मोहल्ले वालों। कौन तो कंजन मखफियन फ़अहबब्तु अन उरफ़ा फ़ख़लक़तु का या मोहम्मद, मैं कंज मखफी था, मेरी मोहब्बत में आया कि पहचाना जाऊं तो ऐ मोहम्मद तुझे खल्क किया। मोहब्बत पहले की, खल्क बाद में किया। या अपने हबीब की मिसाल है, या कायम के सिपाहियों की मिसाल है। अभी खल्क नहीं हुए, मोहब्बत पहले कर रहा। घबरा तो नहीं रहे हो? जिसका तर्जमा दिलशाद नकवी मैंने छोड़ दिया था वो अब करने लगा हूँ। आयत में अल्लाह दूसरी निशानी बता रहा, पहले ये अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है और वो अल्लाह से। दूसरी अज़िल्लतिन अलल मोमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन। फरमाया ये जो लोग हैं मोमिनों के सामने बड़े खाकसार, नहीं, जो सोच के जंगल में भटक रहे हैं वो यहाँ आया ही ना करें। जो जवाहिर समेटने का हुनर जानते हैं वो मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलें।
मोमिनों के लिए झुके हुए, बल्कि कान पकड़ के कह रहा हूं, अजिल्ला कहा है अल्लाह ने, जिल्लत की हद तक झुके हुए मोमिन के लिए। तो जो मौलवी हमें डराते रहते हैं, कायम तो बस हर खुश को तर पे तलवार चलाएगा, जिसके साथी मोमिन को झुके हुए हैं। अज़िल्लतिन अलल मोमिनीन, मोमिनीन के लिए बड़ी तवाज़ो वाले, बड़ी इनकसारी वाले, बड़ी खाकसारी वाले। आइज़्ज़तन अलल काफिरीन, काफरों पर बड़े सख्त। यानी कायम के आने के वक्त मनवर भाई शाद नकवी साहब, पार्टियां ही दो हैं, या मोमिन या काफिर। समझ आ रही है भाई? नहीं? हाँ हाँ, वो जो तुमने इस्तिलाहें बनाई वो कहीं कुरान में मुझे दिखाई ही नहीं दे रही। हाँ, मोमिन के लिए बड़े आजिज़ी वाले, काफिरों के लिए बड़े सख्त। अब सुलेमान बिन हारून कह रहा है कि मैंने सादिक आले मोहम्मद से सुना कि हमारे कायम के सिपाही अल्लाह के यहाँ महफूज हैं, और वो यही हैं जिनका इस आयत में अल्लाह जिक्र कर रहा है कि अल्लाह एक कौम लाएगा। मुसरदा मिंबर पे बहुत कुछ फिल्टर भी करना पड़ जाता है। हाँ, क्योंकि हर ज़र्फ एक सा नहीं होता। हाँ, किसी मोमिन का, हुबदार का मैं नुकसान भी नहीं चाहता कि कोई फिसल ना जाए, लेकिन अब क्या करूं, फैसला कर नहीं पा रहा मैं कि कह दूं या नहीं। कहना कराची वालों मुझे ये है, 1400 साल हो गए आयत को आए हुए। अल्लाह ने वादा कर रखा है, यातिल्लाहु बिकौमिन, एक कौम लाऊंगा जो मोमिनों के सामने आजिज़ होंगे, काफिरों पे बड़े सख्त होंगे। अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है, वो अल्लाह से करते हैं। तो फिर मुझे कहने का हक है, तू इमाम के लिए डगमगा रहा है, सदियों से अल्लाह कायम के सिपाहियों का मुंतज़िर है। जिसके फुरकान लश्करी ये हैं, लश्कर वाला कैसे है, जिसकी रैयत ये है, राई क्या है, जिसके मवाली ऐसे हैं, वो मौला क्या है। अल्लाह अकबर, अज़मतुल्लाह। बस हमें थोड़ा सा कि मैं ज़्यादा आज लेट हो गए, चलो खैर कोई होगी मजबूरी, आ गए हो, बड़ी बात है। बस आने वालों का नाम लिखा गया। मैं एक बात तुम्हें मैंने पिछले से पिछले साल भी बताई थी कि ऊँटों की कतार जा रही हो ना, 100 ऊँटों कतार में 99 पे बोझ लदा हुआ है, एक लंगड़ा ऊँट है, उस पर कोई बार नहीं। तुम देखोगे यार चूंकि ये बेचारा माजूर है, इस पर बोझ नहीं डाला मालिक ने, लेकिन जाएगा वहीं जहां कतार जाएगी।
बादशाह हम कायम की इंतजार की कतार के लंगड़े ऊंट हैं, कतार न छोड़ना, जाओगे वही जहां 313 जाएंगे। जीते रहो जब तक तुम्हारा दिल चाहे। हाँ, पिछली कतार वाले ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बस कतार नहीं छोड़नी। लंगड़े ऊंट सही, रहना कतार में। हाँ, जिन पर बोझ है यूं समझ लो वो अमलों वाले ऊंट हैं। हम लंगड़े हैं, हमारे पल्ले कुछ नहीं है, बस इसकी विदा है। अल्लाह, हाँ, मैं इसी विला के सहारे इंशाअल्लाह मंजिल पे पहुंच जाओगे। जो इसको जो प्यारी चीज़ है ये मैं ये अब्बास के अलम के पंजे में हाथ डाल के कह रहा हूँ, झूठ बोलूँ तो इसी की जलालत के कहर की जद में आ जाऊँ। मैंने पढ़ाई है ये खुद मासूम का फरमान, यदू इला किताबिल्लाह व सुन्नत रसूल ही व इला विलायत अमीर अल मोमिनीन। कायम दावतें ही तीन देगा, अल्लाह की तरफ बुलाएगा, नाना की सुन्नत की तरफ या अली की विलायत की तरफ। बस जो विलायत को खालिस हो के असद बेटे इजराल बेटे ले आया ना, फिर ये तो मासूम घर है, फिर एक नजर करेगा इसके करम के समंदर में गुनाहों की सियाही भी धुल जाएगी और खताकार को मासूम बना देगा। बनाएगा उसी को जो इसके बाबा की विलायत में डंडी नहीं मारता। अल्लाह अकबर, घबरा तो नहीं गए? अच्छा, ये सादिक आल मोहम्मद की हदीस थी कुरान जो मुनव्वर भाई मैंने पढ़ी, मेरे सामईन मोहतरम ने सुन ली। आओ लिसानुल्लाह की ज़बान से वसूल कर लो, यहाँ लिख लो। फरमाते हैं होवा साहिबुल वजहिल अकमर, कहते थे नफ्सी फिदा हो, मेरी जान कायम पे कुर्बान। ना यहाँ ना सही, घर जाके सोचना, ये वो जान है जिसकी कीमत मर्ज़ात इलाही का खजाना है, और अली वही जान बेटे पे कुर्बान कर रहा है। चले तो नहीं गए हो ना? अला इन्नल महदिया याखुजुल किसासा अल्मल्ला यारिफु हक्कना, जो थका नहीं और इस काफिले से बिछड़ा नहीं, उसकी अर्श झोली में उतरेगा, ये मेरी जिम्मेदारी। और जो यहाँ आके भी नहीं आया, मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अला इन्नल महदिया याखुजुल किसासा अम्मल्ला यारिफु हक्कना हुवा शाहिदु बिल हक्क व खलीफतुल्लाह अलल खल्क इस्मुहु का इस्म जद्दिही रसूलिल्लाह
मिन ज़ुर्रियत फ़ातिमता मिन नस्ल हुसैन वलदी नहनुल कुर्सी व असलुल इल्म वल अमल हुमुल अखियार मोहब्बतुना सवाब व विलायतुना फसलुल खिताब अला इन्नल महदिया अहसनुन नास खुल्कन व खिलकतन फ़इज़ा मा कामत तजतमिउ इलैहि असहाबुहु फ़ी इद्दत अहल बद्र व असहाब तालूत व हुम सलासुमियतिन व सलासु अजर वाला है। अली ने वजहुहु कल कमर नहीं कहा, इसमें तफजील का सीगा है। मेरे बेटे का चेहरा रश के कमर है। समझ आ गई पिछले माले वालों? हुआ साहिबुल वजहिल अकमर, रश्क के कमर। चांद रश्क करता है, मैं ऐसा क्यों नहीं? अल्लाह अल्लाह। वल जबीनिल अज़हर, तजल्ली मारने वाली पेशानी का मालिक है। साहिबुल अलामत व शामत, वो अलामतों वाला है, उसके चेहरे पे खाल है। कह सकते हो दिलशाद नकवी कि इस मुसहफ नातिक पर ये खाल कुरान के हाफ तिल है जो मुश्तरी सितारे की तरह चमकता है। ऐ यार जंगल में किताब है मेरा, और जिनकी सियाही में सितारे जितना नूर है। रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने पढ़ाया इनको, और मुझ जैसों के शागिर्दों अल्लाह के शागिर्दों को समझोगे? अल्लाह। हाँ, वो आलिम गैरे मुअल्लम है, यानी पढ़ाया नहीं गया। और जो फरमान अगला जुमला है मुनव्वर भाई, अल्लाह अकबर, फरमात वल मुखबिरु बिल कायनात क़ब्ला अन तअल्लम, वो पढ़ने से भी पहले कायनात की खबरें बताता है। मैंने कह दिया जमीन की खबरें नहीं, आसमान की नहीं, कायनात की। जो जो अल्लाह बना चुका है, सिर्फ जानता नहीं, अल मुखबिर, खबरें बताता है कायनात की। क़ब्ल अन तअल्लम, तालीम से भी पहले। जो इल्म और तालीम से पहले आलिम है उनको मानने में ही आफियत है बड़े भाई। उन्हें सोच के ईमान का बेड़ा गर्क ना किया कर। अब एक जुमला आने वाला है, जरा सार उठाना, थोड़ा तुम्हारा टेस्ट भी है, देखो तो सही कि रोजे ने किसको निढाल किया हुआ और कौन विला के जोर पे ताज़ा दम है। फरमाते अला व इन्नल महदिया याखुजुल क़िसासा अम्मल्ला यारिफु हक़्क़ना, फरमाया जो बंदा हमारा हक नहीं पहचानता, मेरा बेटा महदी उससे क़िसास लेगा।
पहले बड़ी बात नहीं बहुधा मैं तुम्हारा शिकवा नहीं कर रहा, तुमने हक अदा कर दिया, लेकिन थोड़ी दावत फिक्र है। क्या फरमाते हैं? इन्नल महदिया याखुजुल किसासा। कुरान पढ़, उलमा से पूछना किसी आलिम से, किसास तो कत्ल का होता है। यार पता नहीं कौन है मेरे सामने। किसास कातिल का होता है, और अली फरमा रहा है जो हमारा हक ना पहचाने महदियों से किसास लेगा। मालूम होता है जो इनका हक ना पहचाने वो इनका कातिल है। अच्छा नहीं, अभी फरहान थोड़ी अमानत बाकी है इनकी। जो इनका हक ना पहचाने वो इनका कातिल है। अब मैं मिंबर पे बैठा हूँ, मेरा हक था तो बैठा हूँ। अब अगर आप में से कोई मुझे उठा के नीचे पटक दे, उसने मेरा हक नहीं पहचाना। या कोई ऐसा मिंबर पे बैठ जाए जिसे कलमा ही सीधा नहीं आता, यानी जहां कोई हो उसे उस जगह से हटाना, उसके हक से दूर करना है। अब आज के बाद अली को नमाजों से शियो सोच के निकालना। थक गए तो बस करूं। वहीद मौला कह रहे हैं कि जो हमारा हक न पहचाने, मेरा बेटा मेहदी उससे किसास लेगा, कत्ल का बदला लेगा। अभी वक्त है, तौबा का दरवाजा खुला है, लौटा। गुनाहों की माफ़ी के लिए पता क्या है? रसूल ने फरमाया मन ताबा कबल मौत ही बेसनातिन कबिल अल्लाह तौबा तौ। जो मरने से साल पहले तौबा कर ले, अल्लाह उसकी तौबा कबूल कर लेता है। फिर फरमाया इन्ना हाज़ा लकसीर, नहीं ये कसीर है, बहुत ज़्यादा है। मन ताबा कबल मौत ही बेशहरन, जो मरने से महीना पहले तौबा कर ले। फिर कहा इन्ना हाज़ा लकसीर, ये भी बहुत है। मन ताबा कबल मौत ही बेउस्बून, जो मरने से हफ्ता पहले कर ले। फिर कहा इन्ना हाज़ा लकसीर, ये भी कसीर है। मन ताबा कबल मौत ही बेयौमिन, जो मरने से एक दिन पहले कर ले। फिर कहा इन्ना हाज़ा लकसीर, ये भी कसीर है। मन ताबा कबल मौत ही बेसातिन, जो मरने से 1 घंटा पहले तौबा कर ले। फिर कहा इन्ना हाज़ा लकसीर, ये भी बहुत है। मन ताबा कबला खुरूज रूह ही, जो रूह यहाँ तक आने की भी तौबा कर। इरादे गुनाहों की तौबा की मोहलत ये हल्क का घुंघरू बजने तक है, लेकिन विलायत वाले मामले की इधर सूरज मगरिब से निकला नहीं, जिब्रील ने महदी की आमद की अजान दी नहीं और तौबा का दर बंद।
नहीं कहता, अल्लाह कहता है जब मेरी आयत आएगी तो फिर उस वक्त किसी को ईमान लाना फायदा नहीं देगा। जीते रहो। हाँ, जो हमारा हक ना पहचाने उससे मेहदी किसास लेगा। कुछ थक गए मेरी तरफ देखना। फरमा इस्महू का इस्म जद्दही रसूलुल्लाह, मैं जिसकी तारीफ कर रहा हूँ उसका नाम उसके नाना रसूल वाला है। मिन ज़ुर्रियत फातिमा था मिन नस्ल हुसैन वालदी, वो बतूल की ज़ुर्रियत है, वो मेरे बेटे हुसैन की नस्ल से है। हाँ, मादी की बच्चों तारीफ करते करते अब सबको मिला रहा है खैबर शिकम। फरमाते नहनुल कुर्सियो व अस्लुल इल्म वल अमल, फरमा हम सारे कुर्सी हैं। बढ़ई वाली बनी हुई कुर्सी नहीं, वो जिसके बारे में अल्लाह कहता है वासिया कुर्सी समावात वल अर्द, अल्लाह कहता है मेरी कुर्सी ने सातों आसमानों सातों जमीनों को घेरे में ले रखा है। यानी ये वो कुर्सी है जो एक होकर भी कायनात पर मुहित है। और आगे जो जुमला है ना बच्चों, असद बेटे अजलाल बेटे काशिफ समझ आ रही है बातें? फरमाते हैं अस्लुल इल्म वल अमल, हम सारे इल्म की भी असल हैं, अमल की भी असल हैं। असल समझते हो? जड़, ये दरख्त है, इसकी जड़ ही मैं काट दूं लाख तो मैं शाखें दिखाता रहूं, तो हम कहोगे कम वक्त जड़ तो काट ली, रहा क्या? कल नहीं परसों खुश्क हो जाएंगी शाखें, दरख्त नहीं रहेगा। लिसानुल्लाह फरमा रहा है हम अमल की भी जड़ हैं। पढ़ नमाज़े रहा है और जड़ काट काट के पढ़ रहा है। जो पिछले माले वाला समझ आ रही है ना बातें दोस्तों जो खड़े हुए हो? हम कुर्सी हैं, हम इल्म की भी असल हैं। और ये तन्हाई में बैठ के सोचना, मैं हकीम से जाती एक बात की मुसरदा वही क्या वजाहत करूं। इल्म ऐन लाम मीम, वही हर्फ थोड़े से बदल गए, तरतीब बदली, हर्फ वही हैं। अमल ऐन मीम लाम, इल्म ऐन लाम मीम। इल्म ऐन से शुरू होता है, मीम पे ख़त्म होता है। अमल भी शुरू ऐन से होता है। अल्लाह अकबर। आओ तुम्हारी मेहनत बचाऊं, वक्त बचाऊं। हाँ, मेरे 40 साल मुताले का निचोड़ में एक लम्हे में तेरी झोली में डाल रहा हूं। ऐन से इल्म शुरू, मीम पे ख़त्म, लाम हर्फ विलायत है, यानी लफ्ज़ बताता है। इल्म अली से शुरू होता है, विलायत से हो के मोहम्मद पे ख़त्म होता है। और अमल अली से शुरू होता है, मोहम्मद से हो के विलायत पे ख़त्म होता है।
क्या, और मैं जो कह रहा था ना कि 40 साल मुताले का जौहर निकाल के डालने लगा हूँ, मैंने फिर तहकीक शुरू की गुफरान मनोहर भाई कि आखिर ये अली से कैसे शुरू होता है। तो मुझे जवाब मिला नमाज बिस्मिल्लाह से नहीं। मैंने कहा हाँ, तो नुक्ता कौन है? अब भैया तूने नमाज शुरू तो अली से कर ली, खत्म होती है विलायत के नाम पे, और तेरी नमाज का आखिरी रुकन है तशहुद। जो बादशाह मुझे कहना था मैं कह चुका हूँ। हाँ, हम इल्म की भी असल हैं, इसलिए फरमा रहे हैं, हम अमल की भी असल हैं। मुहिब्बूना हमल अखियार, फरमाया जो हमारे मुहिब हैं वही तो अखियार हैं, वही खैर वाले हैं। इसीलिए तो उनके जनाजों पे कहना पड़ता है ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा। ताकि तो उधार कर सकता हूँ। अच्छा हाँ, हमारे मुहिब अखियार हैं, हाँ खैर वाले हैं। वह मोहब्बत न सवाब, हमारी मोहब्बत सवाब है, और सवाब के शौकीनों आओ तुम्हें चलता फिरता नुस्खा बताऊं। चल रहे हो सवाब कमाओ, बैठ गए हो सवाब कमाओ, खा रहे हो सवाब कमाओ, पी रहे हो सवाब कमाओ, सो रहे हो सवाब कमाओ, कब्र में चले जाओ सवाब कमाओ। इस महल्ले पिछले महल्ले से नारा नहीं आया, सरात बंद है। वह हजबातुल हुज्जाब, एक लफ्ज होता है हाजिब। बादशाह का दरबार लगा है, दरबार के दरवाजे पे हाजिब खड़ा है, वो रास्ता देगा तो बादशाह तक रसाई होगी। अब समझ आए, वो जो खड़ा है, जो वसीला है, जरिया है बादशाह तक जाने का, वो है हाजिब, हिजाब से निकला है। हाँ, यानी जिसके आगे बादशाह बेहिजाब है। यार मैं और क्या कहूँ। हाँ, तो अब अमीर कायनात फरमाते नाहनो हजबातुल हुज्जाब, हम हाजिबों के भी हाजिब हैं। यानी कराची वालों, इसका आसान तफसीरी तर्जमा पता है क्या होगा? मौला फरमा ये रहे हैं जो अल्लाह तक पहुंचाते हैं, हम उनको अल्लाह तक पहुंचाते हैं। जीते रहो। हाँ, बस ज्यादा तंग नहीं करना, तुम्हें थकना नहीं, आंखें मेरी आंखों में रखना। आगे फरमाते हैं अला इन्नल महदिया अहसनुन नास खुल्कन व खिलकतन, मेरा बेटा महदी अखलाक में और खिलकत में कायनात के तमाम इंसानों से अहसन है। जिसका बेटा अहसन उन्नास है। अली का आज ही गुफरान के साथ बात हो रही थी तो मैंने एक जुमला बोला था, मैंने कहा हुस्न यूसुफ के कितने चर्चे हैं कि हाँ जी हैं, उंगलियां कटवा डाली मिस्र की औरतों की,
तो मैंने कहा फिर सोचो, याकूब के बेटे का चेहरा इतना हसीन बनाया, और जब अल्लाह ने अपना चेहरा बनाया होगा। जीते रहो बच्चों। अहसनुन्नास खुल्कन व खिलकतन, तख्लीक में भी आसन, एक हसीन होता है एक आसन होता है। यूसुफ हसीन है, ये आसन है। अल्लाह अकबर। हाँ हाँ, ये जो 14 मोहम्मद है ना, मोहम्मद वाले मोहम्मद, ये आसन है जिन पे मिस्र की औरतें आशिक हो जाएं वो हसीन होता है, जिस पे अल्लाह आशिक हो जाए। जीते रहो, जीते रहो। हाँ, फरमाया इन्नहु इज़ा कामा, जब मेरा बेटा क़याम करेगा। और लोगों ने कहा था ना सिफतें बयान फरमाएं, हाँ वही गुज़श्ता से पैवस्ता बात चल रही है। फरमाया इज़ा मा कामा, जब मेरा बेटा क़याम करेगा, तजतमिउ इलैहि अस्हाबु, उसके असहाब उसके पास जमा हो जाएंगे। फी इद्दत अहले बद्र व असहाब तालूता, उनकी तादाद बद्र वालों जितनी है, उनकी तादाद तालूत के असहाब जितनी है, यानी 313। अब सर उठाना, ये नौकरों की बात कर रहे हैं शाह नजफ, अपने बेटे के सिपाहियों की, क्योंकि अली जानते थे मालिक लोगों की समझ में नहीं आएगा। वैसे तो भैया समझ में इनकी सवारियां भी नहीं आती, इनको समझने का तरीका ही यही है साकिब के बंदा आजिज़ी से मान ले। तो मानते जाओ दर खुलते जाएंगे, मानते जाओ दर खुलते जाएंगे, और आखिर में एक ऐसी जगह आएगी जहां अक्ल पाश पाश होने लगेगा। फिर 14 इतने करीम हैं, अपनी विलायत के समंदर में फना करके बाकी बना देंगे। इरादे सबके, हाँ फरमाया बद्र वालों जितने, तालूत पैगंबर के असहाब जितने साथी हैं उसके, और जहन में रहे ये वो कह रहा है जो खुद असदुल्लाह है। फरमाया कुल्लुहुम लुयूसन कद खरजू मिन गाबातिहिम, सारे के सारे बबर शेर हैं। अल्लाह अकबर। अपने बेटे की सिपाह की तारीफ कर रहा है खैबर शिकन। कुल्लुहुम लुयूसन, लैस की जमा है, सारे के सारे बबर शेर हैं। तुम्हें यूं लगेगा कद खरजू मिन गाबातिहिम, कि अपनी कछारों से निकल रहे हैं। हाँ, जितना मैंने पढ़ा था उतना ही याद रख लो, बहुत काफी है तुम्हारे लिए। मिसला ज़ुबरुल हदीद, फरमाया जब वो साथी आएंगे तुम्हें यूं लगेगा लोहे के तख्ते पहाड़ों से निकल रहे हैं। आओ यदुल्लाह की ताकत तोलने वालों,
यदुल्लाह के सिपाही देखो, कायम भी यदुल्लाह है। और वैसे भी अदद बताते हैं, यद के अदद ये कि 10 हैं, दाल के 4 हैं, 10 हाथ 14, अल्लाह के हाथ 14 हैं भाई। इसीलिए तो सब पे गालिब है। दो बंदे लड़ रहे हो ना असल बेटे, तो कहा जाता है हाँ तेरे 4 हाथ हैं, यानी वो मानता है 4 होते तो गालिब आ जाता, और उसके तो 14 हाथ हैं। हाँ, उसमें कौन गालिब आ सकता है? क्योंकि ज़ोहर के वक्त ये खुद कहेगा तालो इला बैतिल्लाह हाज़िही यदुल्लाह, लोगों आओ अल्लाह की बैत करो, ये अल्लाह का हाथ है बिला तशबीह। हाँ, यदुल्लाह की ताकत बशर क्या मखलूक नहीं समझ सकती। फरमाया लो हमू ले इजालतिल जिबाल रवासी ला अजालूहा अम मवाज़ेहा। फरमाया मेरे कायम के सिपाही अगर पाताल तक जड़ें उतारे हुए पहाड़ों को अपनी जगह से उठा के फेंकना चाहें तो उठा के फेंक देंगे। पिछले मोहल्ले का ये निस्फ कोई थका थका लग रहा है मुझे, ठीक है? अच्छा, अल्लाह करे। हाथ तो 3 बंदों ने उठाए, खैर बस छुट्टी, जाओ, मेरी आंखों में आंखें रखना। लेकिन जहाँ तक पढ़ा था वो तो तर्जुमा करने दो, थोड़ा सा रह गया है। पर मैं अगर जिबाल रवासी, रवासी उनको कहते हैं कि जिनकी जड़ें पाताल तक उतरी हुई हूँ, पर मैं उन पहाड़ों को उठा के, ये कायम के सिपाही की ताकत है, ये यूं समझ लें ये बंदे की ताकत है, ये यदुल बशर की ताकत है, यदुल्लाह की नहीं है। अल्लाह अकबर। आगे फरमाते हैं लहुम अस्वातुन बिल्लैल का अस्वात सवाकिल। फरमा रात को मेरे कायम के सिपाही खौफे खुदा से इतना रोते हैं जैसे जवान बेटे की मैयत पे मां रोती है। हाँ, कुव्वामुन बिल्लैल सव्वामुन बिन्नहार, रात भर क़याम में रहते हैं, दिन भर रोजों से रहते हैं। यहाँ सादिक आल मोहम्मद ने भी अपने बेटे के सिपाहियों की तारीफ की, उसका एक छोटा सा फिक्रा पढ़ दूं? नहीं तो फिर सही, चलो। अब यही सुन लेना, मौला ने ये फरमाया था कि हम रुहबानुम बिल्लैल लुयूसुम बिन्नहार कान्ना अला खुयूलहिमुल इकबान यतमस्सहून बिसरजिल इमाम यतलबून बिज़ालिकल बरकता। फरमाया मेरे कायम के सिपाही यूं समझ लो, रात को वो राहिब और दरवेश हैं, दिन को बिखरे हुए शेर हैं। रात में खौफ खुदा से दरवेश, दिन में दुश्मन खुदा के लिए बिखरे हुए शेर। कान्ना अला खुयूलहुमुल इकबान, तुम्हें ये महसूस होगा कि जीन में बंदे नहीं शुजाअत के उकाब बैठे हैं। अब इतनी बड़ी शाद नकवी साहब ताकत रखते हैं, पहाड़ यूं खींच के दूर फेंक सकते हैं। सादिक आल मोहम्मद फरमाते हैं यतमस्सहून बिसरजिल इमाम, एक एक सिपाही इमाम की जीन को मस करेगा। मौला क्यों? यतलबून बिज़ालिकल बरकता, ताकि बरकत आए।
अव्वल तो इनका अमल काफी है। कायम का सिपाही होना मजाक है? चलो अगर कोई कम बख्त बदबख्त उंगली उठा भी ले, इमाम रोक दे, चमड़े की जीन से क्या बरकत मांग रहे हो? कोच से मस कर रहे हो, काठी से लकड़ी से क्या बरकत मांग रहे हो? इमाम का खामोश रहना, कायम की सिपा का अमल, दोनों बताते हैं हम जैसे बेइल्मों के लिए सबक है। हमसे लकड़ी और चमड़ा भी मंसूब हो जाए, वो बरकतें और शुजातें बांटता है, हम क्या बांटते होंगे? सुबह की हवा के झोंके की तरह आखिरी बात है, मैं दुआ मांगने लगा हूँ, मेरे हाथ बस उठा ही जाते हैं। मैं यूँ समझ लेना हमें खुदा इनसे मिला ना जो बंदे को खुदा दे सकते हैं। बस मैंने जो कहना था मैं कह बैठा हूँ। जो बंदे को तौहीद दे सकते हैं, बाकी दुनिया की छोटी छोटी नेमतें क्या बेचती हैं इनके सामने। बस अपनी पहचान न छोड़ना, अपनी कतार न छोड़ना। जहां लदे हुए ऊंट जाएंगे वहां हम जैसे लंगड़े भी पहुंच जाएंगे। और इसी के साथ मेरी दुआ कि ज़ात वाजिब आपको ऐसे ला तादाद जिक्र मनाना, करना, सुनना और मुझ गुनाहगार को पढ़ना नसीब फरमाए। परवरदिगारा तुझे कायम ज़माना के जिक्र का वास्ता कि इन मोमिनीन में अगर कोई भी औलाद है उन्हें औलाद नरीना अता फरमा, कोई मकरूज़ और तंगदस्त है तो उसकी तंगदस्ती दूर फरमा, कोई बीमार है तो शिफाए कामिला अता फरमा, तो मोमिन कैद हैं तो रिहाई नसीब फरमा। जमी मोमिनीन और मोमिनात के जो हाजात क़ज़ा शरीयत के नज़दीक जायज़ है गायतुल मराम तक पहुँचा। हमारी लाखों दुआओं की एक दुआ है, हमारे वारिस का जल्द ज़हूर फरमा। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत बिन हसन सलावतुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैलि वन नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जिल फ़रजा आले मुहम्मद रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाहि मुहम्मद व आलिहि अजमईन।